हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 19 आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20, जिसका नाम है जिंदगी जीने का सार। तो बच्चों, जिंदगी जीने का सार, सार का क्या अर्थ होता है? निचोड़, यानी जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उसके निचोड़ यानी कि उसके सार के बारे में कुछ बताएंगे। यह है बच्चों एक कविता, ठीक है? इसे हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। सूर्य उदय से पहले जागो तुम, सदा घूमने जाओ, कुछ हल्का व्यायाम करो, फिर स्वस्थ शरीर बनाओ। तो बच्चों, यहाँ इस कविता में हमें बताया गया है जीवन से संबंधित कि सूर्य उदय से पहले यानी कि सूरज के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सदा घूमने के लिए जाना चाहिए, यानी कि वॉक पर जाना चाहिए। कुछ हल्का व्यायाम करो, फिर स्वस्थ शरीर बनाओ। तो बच्चों, हमें सुबह में चाहे हल्का ही फुल्का क्यों नहीं, व्यायाम अवश्य करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए। स्वस्थ प्रफुल्लित बाल को सब जन करते प्यार, सदा रहो आनंद से, यह जीवन का सार। बच्चों, स्वस्थ और खुशी खुशी बालकों को यानी कि बच्चों को सब लोग, सब पूरा संसार प्यार करता है। सदा रहो खुशी से यानी कि आनंद से रहो, यही तो जीवन का सार है। बच्चों, जीवन क्या है? जीवन नाम है खुशी खुशी रहने का, स्वस्थ रहने का। तो इसलिए बच्चों, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमसे सब लोग प्यार करेंगे। जो कुछ करना झट करो, कभी ना लगाओ देर, देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। आलस को वैरी समझो, रहना उससे दूर, खाली बैठो मत कभी, करो काम भरपूर। तो बच्चों देखिए, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो बच्चों, जो भी कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचते रहे। आपको जो भी करना है झट से आप उसे शुरू कर दीजिए। कभी ना लगाओ देर। बच्चों, आपको देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपको अपना गृह कार्य भी करना है, होमवर्क भी करना है, तो आप तुरंत उसे कर लीजिए, उसमें देर मत लगाइए। देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। तो बच्चों, यदि आप देरी करते जाएंगे, उस काम में देर लगाते जाएंगे, तो बच्चों आलस आपको आके घेर लेगा और फिर आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। आलस को वैरी समझो। बच्चों, आलस कभी भी नहीं आना चाहिए। आलस हमारे जीवन का शत्रु होता है। रहना उससे दूर। आलस को बच्चों हमेशा दूर भगाना, आलस से सदा दूर रहना। खाली बैठो मत कभी, यानी कि आपको कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। करो काम भरपूर। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कार्य बच्चों हमेशा करते रहना चाहिए। खाली बैठोगे तो आप आलसी बन जाओगे। मूल्यवान है समय बहुत, क्षण एक ना व्यर्थ गवाओ, घर के कार्य स्वयं करने में कभी नहीं शर्माओ। गुणगाता जो सदा तुम्हारे, उसे ना मित्र बनाओ, अधिक प्रशंसा अपनी सुनकर कभी नहीं इतराओ। तो बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मूल्यवान है समय बहुत, जो हमारा समय है वो बहुत कीमती है। इसका क्षण यानी कि एक भी पल आपको गंवाना नहीं चाहिए, आपको बेकार नहीं करना चाहिए। घर के कार्य स्वयं करने में कभी नहीं शर्माओ। बच्चों, कुछ लोग होते हैं ना जो घर के कार्य करने में बहुत शर्माते हैं। जैसे कि कुछ लड़के होते हैं तो वे क्या, अपनी खाई हुई थाली भी उठाना पसंद नहीं करते, पानी का गिलास लेना पसंद नहीं करते। तो बच्चों, ये सभी बहुत गलत बात है। हमें घर के कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। जैसे मम्मी अगर कुछ कर रही है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चे, घर के कार्य करने में हमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। इस बात को सदा याद रखना। गुणगाता जो सदा तुम्हारे, उसे ना मित्र बनाओ। तो बच्चों, जो आपकी हमेशा तारीफ करता रहता है, ऐसे दोस्त आपको नहीं बनाने चाहिए। ऐसे दोस्त बहुत ही खराब होते हैं। अधिक प्रशंसा हमारे लिए हानिकारक होती है। तो बच्चों, जब आपकी बहुत अधिक प्रशंसा हो तो आपको कभी इतराना नहीं चाहिए। इतराने का अर्थ होता है बच्चों, आपको बहुत गर्व नहीं करना चाहिए। यानी कि आप अगर ऐसी बातों पर इतराएंगे तो बच्चों, आप जो है गलत राह पर चल सकते हैं। इसलिए आपके मित्र ऐसे भी होने चाहिए जो आपको आपकी गलती भी बताएं। आपकी जहां प्रशंसा करनी चाहिए वहां प्रशंसा करें, लेकिन जहां प्रशंसा नहीं करनी है वहां बिना फालतू की प्रशंसा नहीं करें। बच्चों, वो चापलूसी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम, उनके शुभ आशीष से बन जाते सब काम। सबसे बोलो प्रेम से जो तुम चाहो मान, ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान। तो बच्चों, माता पिता और गुरुओं को, मतलब जो भी आपके टीचर्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, उनको सदा बच्चों आपको प्रणाम करना चाहिए। जब आप सुबह उठे तो बच्चों अपने माता पिता को प्रणाम करें। यदि आप बाहर से कहीं घर से सॉरी
यदि जब आप बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तब भी अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने शिक्षकों को प्रणाम करें, उनके शुभ आशीष से बन जाते सब काम। बच्चों, हमारे मम्मी पापा का और हमारे टीचर्स का जो आशीर्वाद होता है उससे हमारे सभी काम बन जाते हैं। इसलिए हमें इन लोगों को बच्चों प्रणाम करना चाहिए और इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे बोलो प्रेम से जो तुम चाहो मान, ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान। तो बच्चों, सभी से हमें प्रेम से बोलना चाहिए। जो तुम चाहो मान, यानी कि जो भी हम मान चाहते हैं वह हमें तभी मिलेगा जगत में जब हम दूसरों को सम्मान देंगे बच्चों, तभी तो हमें सम्मान मिलेगा। यदि हम सामने वाले से अच्छे से बात नहीं करेंगे, उसका आदर नहीं करेंगे, तो हमें भी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमें भी कभी आदर मिलेगा। कहो न चुपती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ, दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ। तो बच्चों, कभी भी हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरे वाले को चुभ जाए, यानी कि इसका ये अर्थ है कि जो दूसरे वाले को हर्ट कर जाए। प्रेम सुधा बरसाओ, यानी कि बच्चों हमें प्रेम पूर्वक मीठा बोलना चाहिए। सुधा यानी कि अमृत के समान बोलना चाहिए। दुर्बल, जो कमजोर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बच्चों जो अपाहिज लोग हैं, जो थोड़ा क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, हमें ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें बच्चों कभी भी इन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन लोगों के साथ सहयोग की भावना से रहना चाहिए। सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, सेवा से मेवा मिले चित्त प्रफुल्लित होई। तो बच्चों, जो सेवा का धर्म होता है, यानी कि जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो वही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म केवल वही नहीं होता बच्चों जो हमने पूजा पाठ कर ली, नमाज रोजा कर लिया, वही धर्म है, नहीं। सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, वही बच्चों सबसे बड़ा धर्म होता है, इससे बड़ा ना कोई। सेवा से मेवा मिले, यदि आप दूसरों की सेवा करेंगे तो बच्चों ऊपर वाला ईश्वर आपको उसका फल जरूर ही देता है। चित्त प्रफुल्लित होए बच्चों, आपका मन भी बहुत खुश होता है। आप कभी भी बच्चों देखना ऐसा, आप जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हैं, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे वाकई में सहायता की आवश्यकता है, या आप चुपचाप से उसकी सहायता करते हैं, तो आपके मन को बहुत खुशी और शांति मिलती है। तो बच्चों, आपको हमेशा सेवा करते रहने चाहिए। सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगी। तो चलिए बच्चों, इस प्यारी सी कविता को पढ़कर हमें देखते हैं क्या सीख मिली है। एक दूसरे की मदद करना और माता पिता तथा गुरु की सेवा, प्रेम पूर्वक बातचीत करना, यही जिंदगी जीने का सार है। तो बच्चों, जीवन बिताने का यानी जिंदगी जीने का सार क्या है? हमें सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, और बच्चों हमें सेवा करते रहना चाहिए, और बड़ों का आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए, और मेहनत भी करते रहना चाहिए। यही हमारे बच्चों जीवन का सार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो, हमें कुछ शब्दार्थ दिए गए, वो आप खुद से करेंगे। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखिए उच्चारण अभ्यास यानी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। मूल्यवान, सूर्योदय, व्यायाम, प्रफुल्लित, प्रणाम, आशीष। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें सबसे किस तरह बोलने की सलाह दी गई है? हमें सबसे बच्चों मीठा बोलने की सलाह दी गई है। हमें किसको नित्य प्रणाम करना चाहिए? हमें अपने माता पिता और गुरुओं को नित्य यानी कि रोज प्रणाम करना चाहिए। नीचे के जो प्रश्न उत्तर है उनके आप खुद करेंगे। नीचे के जो प्रश्न उत्तर है उन्हें आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला देखिए, हमें किसको अपना वैरी समझना चाहिए? बच्चों, हमें आलस को अपना वैरी समझना चाहिए। आगे के प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। आलस को वैरी समझ, रहना उससे सदा दूर। तो बच्चों, खाली बैठो मत कभी, करो काम भरपूर। तो बच्चों, नीचे भी देखो कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कविता की हैं, लेकिन ये अपूर्ण है, आप इन्हें पूर्ण करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला देखो, आपको कैसे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए? जो आपकी कमियां भी बताए, जो आपका गुणगान करे, जो आपके हित का ध्यान रखे, जो आपका गुणगान करे। हमें सबसे किस तरह की बात नहीं करनी चाहिए? प्रेम की बात, चुपती हुई बात, शांति से चुपती हुई बात। सभी कैसे बालक को प्यार करते हैं? जो रहता है दुखी और निराश। सभी कैसे बालक को प्यार करते हैं? जो रहता है दुर्बल और अपंग, जो रहता है स्वस्थ और प्रसन्न, जो रहता है स्वस्थ और प्रसन्न। किसे जीवन जीने का सार कहा गया है?
आनंद को। व्यायाम कीजिए और शरीर को स्वस्थ बनाइए। यह सलाह कवि ने किसको दी है? सबको दी है। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान, लैंग्वेज स्टडी। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समानार्थक शब्द सूची में से चुनकर लिखिए। बच्चों पहला देखिए, मान, तो क्या होगा? आदर, सुधा, अमृत, जगत, संसार। इसी तरह और भी शब्द है, समानार्थक शब्द आप इसमें से लिखेंगे, खुद से करेंगे ये। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। देर, बेर, शेर, प्यार, व्यार, न्यार। आगे क्या आप खुद से लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वस्थ, हमें रोज व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। बच्चों आगे के शब्दों का प्रयोग करते हुए आप वाक्य खुद से बनाएंगे। वर्ग पहेली में से कविता में प्रयुक्त शब्द चुनकर लिखिए। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, आनंद शब्द आया है कविता में, तो आप वर्ग पहेली में से चुनेंगे और यहाँ लिख देंगे। बच्चों इसमें देखो और भी जो शब्द आए होंगे, किसमें आए होंगे? हमारी कविता में, उसे आप इस वर्ग पहेली में ढूंढेंगे और उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पाठ में इतना ही। नीचे जीवन कौशल दिया गया है, वो आप खुद से करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। हमने पढ़ी बहुत अच्छी सी कविता, जिसमें हमने जाना कि जीवन का क्या सार होता है जीने के लिए। हमने जो भी पढ़ा उसे अपने जीवन में उतारिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।